हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी सुखबीर और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जैसे कि मैं आरसीएम में काम करती हूं। और आरसीएम में काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी बिठा के, जैसे मुझे सिखाया गया था कि आप ये किचन का सामान ले लीजिए, वो किचन का सामान ले लीजिए और आरसीएम करिए। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल रही किसी को कि आप किचन का सामान ले लीजिए। मैं अपने तरीके से कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़िंदगी में भी कभी किसी की सलाह नहीं लेती, मैं खुद की ही मर्जी करती हूँ। मगर कभी रहता है कि किसी की सलाह लेनी ज़रूरी रहती है, जैसे स्कूल में सलाह लेंगे, कोई ट्रेनिंग लेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप पायलट बनना है वो पढ़ाई करनी पड़ती है। मगर आरसीएम में कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। आरसीएम में आपको बस सच बोलने की ज़रूरी है। और जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो, उनको अपने साथ जोड़ रहे हो, बस उनके साथ आप सच बोलते रहिए और उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से गाइड करिए कि उनको शॉर्टकट में समझ आए। आरसीएम खाने के लिए नहीं है कि आप उनको खाने का सामान दे दोगे, ये अच्छा है वो अच्छा है। अभी मैं जैसे ही उन लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे ऐड किया था, मैं उनकी गाइडलाइन लूँ तो मैं आरसीएम कर ही नहीं पाऊँगी। तो वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो गुस्सा भी कर जाएंगे कि क्यों ऐसे बोला। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने आपको समझाना है अपने तरीके से। तो देखिए जी, आरसीएम क्या है। जैसे आप बोलोगे, आप मैं किचन में खड़ी हूँ अभी, आज किचन की ही बात करूँगी, फिर अलग अलग बातें करती रहूँगी आपके साथ। जैसे मैं अपनी किचन में खड़ी हूँ तो किचन में मैं बोलूँगी ना किसी को, जैसे मुझे बोला गया था कि नमक, मिर्ची, हल्दी, लून, मिर्च, मसाले, स्नैक्स सब ले लीजिए, आरसीएम बहुत अच्छा है। तो मैं भी मानती हूँ कि ये सब बोलना चाहिए। मगर जब भी मैं वो गाइडलाइन फॉलो करती हूँ तो मुझे क्या लोग बोलते हैं, हम लोग तो हल्दी घर पे पिसाते हैं, हम लोग तो नमक मिर्ची सब घर पे ही पिसाते हैं। और साउथ में मैं रहती हूँ, साउथ में सब लोग ऐसे ही ज़्यादातर करते हैं। तो मुझे वो जो गाइडलाइन मिली थी ना, मैं वो फॉलो भी नहीं करूँगी। एक इक्का दुक्का जगह पे की थी, वो फेल हो गई है। और जो मुझे मालूम है कि मैंने कैसे आरसीएम करना, मैं वैसे कर रही हूँ अपने तरीके से। और क्या है कि आप किचन का सामान उसे बता के मत आरसीएम में ज्वाइन करिए। आप उसको, आजकल सब किसके पैसे पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे पीछे। और आरसीएम में जब उस किसी की आईडी लगा रहे हो और किस लेवल पे जाके उनको बैक मनी आएगी, वो किस लेवल पे जाके तरक्की कर पाएंगे, वो बात सबसे इम्पोर्टेंट है बतानी। तभी आएंगे लोग और तभी टिकेंगे। क्योंकि ये खाने पीने के सामान है ना, बहुत अच्छा है, केमिकल फ्री है, नो डाउट। मेरे घर के, मैं और नहीं बोलूँगी, मेरे घर के कोने में कहीं भी जो भी पड़ा है ना, सब आरसीएम का ही सामान पड़ा है। ऐसे नहीं है कि किसी और जगह से ले रही हूँ। कम से कम मेरे घर में 15,000 का मंथली किचन का सामान ही आरसीएम से आता है। तो जो लोग किचन का सामान भी लेते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी बंदा है, ऐसे मत सोचो कि वो किचन का सामान ही बोल रहा था। नहीं, हर बंदा आजकल बच्चे से लेके बूढ़े तक पैसा कमाना चाहता है। क्यों ना वो 80+ हो गया, फिर भी वो इसीलिए आरसीएम ज्वाइन कर पाएगा, टिक पाएगा अच्छे से, जब उसको ये बता देंगे कि आरसीएम में इतने लेवल तक जाने पर इतनी मनी आती हैं और इतने लेवल जाने पे इतनी मनी आती है और इतने लोग इकट्ठा करने से इतने लोगों को फ़ायदा होगा। तभी मेरे को लगता है, और मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो कर लीजिए। आगे आगे मैं बताती रहूँगी क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ, बिज़ी रहती हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और फिर मिलती हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो मैं किचन के थ्रू ही आपको बताऊँगी आरसीएम की। तो जय आरसीएम। अभी मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, बर्तन साफ़ करके ऐसे बैठी हूँ। कितने बर्तन साफ़ किए हैं, शैंक साफ़ किया है, इधर मैंने सब्जी रखी है और यहाँ पे है सुखबीर की किचन। मेरे पास यहाँ पे डिश वॉशर भी है, ये देखिए डिश वॉशर भी है। मगर मैं हाथ से ही सुबह सुबह बर्तन साफ़ करना पसंद करती हूँ। और काम करते करते जो आप डिश वॉशर में लगा के चले जाओगे बर्तन, आप जाओगे बेड पे लेट के मोबाइल की रील देखने लग जाओगे। जब आप खुद काम कर रहे हो, बर्तन की बात नहीं है, जो अपने हाथों से खुद काम कर रहे हो ना, तब आपको करते करते काम 100 आइडिया आते हैं।
तो उन 100 आइडिया में से एक आधा आइडिया ऐसा आ जाता है जिससे आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो अपने हाथों से मेहनत कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हमारे फ़ायदे के लिए हैं, मगर काम करिए, मेहनत करिए और सही तरीके से गाइड करिए। ना तो उनको ऐसे आरसीएम में ज्वाइन करिए कि जो हमारे गली मोहल्ले वाले जो है ना, उनको जो आरसीएम का है ना स्टार्टिंग में बताइए कि इसमें सच क्या है झूठ क्या है। जब 20 रुपये में पैकेट आ रहा है सॉल्ट का और आप एक गली मोहल्ले में रह रहे हो, तो आप 20 रुपये का बताइए, मत तो उसको 25 रुपये 30 रुपये में बताइए। क्यों? जब उसको आप 18 रुपये का बताओगे, हमारा आरसीएम हमको 18 रुपये में दे रहा है, इसका एमआरपी इतना है, तो आपकी और वैल्यू बढ़ जाएगी। 2-4 रुपयों के लिए अपनी आरसीएम में वैल्यू मत कम करिए और ज़्यादा होशियारी मत करिए और जलन मत खाइए। कोई काम कर रहा है, मेहनत करिए, एप्रिशिएट करिए, उसको हौसला दीजिए, उसको कंग्रेचुलेशन जैसे आप बोलते आए हो ऐसे ही बोलते रहिए और फिर आरसीएम बढ़िया चलेगा। तो फिर मिलती हूँ कल यहाँ पे किचन में, नहीं तो शाम को फिर आऊँगी दुकान से घर पे, तो फिर आपको मिलूँगी। जय आरसीएम। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों।